हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। जी हाँ, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, एक शेर का बेटा हूँ। ना उस वक्त चुनाव अकेले लड़ने से डरा और ना मैं आज इस लड़ाई को लड़ने से डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे कई सारे समर्थक हैं, सपोर्टर हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता ने बहुत सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी को बनाया था और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, इसी सोच को आगे बढ़ाऊंगा। तो आपको बता दें कि आज चिराग पासवान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और कई सारी बातों को कहा, जिस तरह से उनकी जगह को उनके चाचा को दे दिया गया, पशुपति पारस को दे दिया गया, उसको लेकर के उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो अपने अधिकार को वापस लेंगे और अपनी पार्टी को, अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाएंगे। जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाएँ। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण रहा। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदाधिकारियों का समर्थन मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संपर्क साधने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, ये विश्वास मुझे देता है कि जिस सोच के साथ पापा ने इस पार्टी को बनाया था, उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेगी। आप लोग क्या कोई सवाल? चिराग जी, मेरा सवाल ये है कि आपके चाचा जी ने कहा है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है और कल पटना में कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं, उसके अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि अधिकारों की आपने बात की, ये अधिकार मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान ही देता है। संविधान की जानकारी के अभाव में कुछ लोग कुछ फैसले ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो सही हैं, पर मुझे लगता है कि एक बार जब वो पार्टी का संविधान पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, देखिए कोई भी संगठन है वो संविधान के अनुरूप ही चलता है। आप की व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत भावना कुछ और हो सकती है, बट जो संविधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते हुए, उसी को मानते हुए ही आप निर्णय ले सकते हैं। तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने कहा, मैंने तो आपको हवाला भी दिया और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लोक जनशक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 मुझे इस बात का अधिकार देता है। मुंह मत खोलना। बिल्कुल नहीं। मैंने उनको पुलिस के पास जाने की मैंने बात की, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैंने तो प्रिंस को भी मैंने बोला। चिराग, आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। चिराग जी, आपको जो अध्यक्ष बनाया गया था पशुपति पारस जी ने उसी पे सवाल उठा दिया है कि कोई लिखा जो भी प्रस्ताव आता है वो तो होता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने उसके प्रस्तावक कौन थे? जब मैं अध्यक्ष बना था तो उसके प्रस्तावक कौन थे? खुद वही थे, उन्होंने ही मेरे नाम को प्रपोज किया था और इसी जगह पर ये बैठक हुई थी, आप सब मौजूद थे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास मौजूद हैं, जब जरूरत पड़ेगी सामने रख दिया। उन्होंने बात की है पार्टी संविधान में एक व्यक्ति एक पद का है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जेडीयू की प्लानिंग पहले से थी और ये सबके नॉलेज में है, पत्रकारों के भी नॉलेज में है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया था कि क्या करें। आपके भी नॉलेज में था और पशुपति पारस ने जो स्टेप लिया वो बाकायदा आपने 4 पन्नों के लेटर में बता दिया है। आपको नहीं लगता है कि परिवार आगे आपको वक्त रहते एक्शन लेना चाहिए था पशुपति पारस पर? देखिए, अब आपके पार्टी के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरे संस्कारों में नहीं है। पापा से मैंने इतना धैर्य और सबको साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे सीखी है, तभी अंतिम तक मैंने प्रयास किया। उस दिन जब मैं उनके घर पे भी गया,
उस दिन की अगर मैं बात बोलूँ, मैं ईमानदारी से, मैं शारीरिक तौर पर मेरी क्षमता उतनी नहीं थी कि मैं जाऊं और वहाँ पे वो कर सकूं, बट उसके बावजूद मैंने वो प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से मैंने आखिर तक मैंने कोशिश की। जो आप कदम उठाने की बात कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं आभास था, तो पार्टी के इन सांसदों के ऊपर शायद सस्पेंशन की कार्रवाई बहुत पहले हम लोगों को कर देनी चाहिए थी, पर मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। जब तक इन लोगों ने सामने से, मैं सही बोलूँ, मैं एक व्यक्तिगत बात मैं ज़रूर बोलूँगा, मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है, मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग के लिए, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें, वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा।